दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 12 अक्टूबर मतलब अशोक विजयादशमी के दिन इस विश्व की सबसे बड़ी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मूर्ति लगने जा रही है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों 2024 12 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी है। इसी के उपलक्ष्य में थाईलैंड में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की इस विश्व की सबसे बड़ी भव्य मूर्ति की स्थापना की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति जो है वो अभी शहर में आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रतिमा कितनी भव्य है। 100 फीट से बड़ी ये प्रतिमा है दोस्तों, और इसका अनावरण अशोक विजयादशमी के दिन मतलब 12 अक्टूबर 2024 को किया जाने वाला है। और इस अनावरण में, इस इनॉग्रेशन में 10 मिलियन से ज़्यादा बौद्ध लोग उपस्थित रहने वाले हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और सब लोग सामूहिक मिलकर बुद्ध वंदना करेंगे और विधिवत जो उनकी जो बुद्ध परंपरा है वो हिसाब से पूरा विधिवत इस मूर्ति का जो है वो अनावरण करने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो देखकर मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, क्योंकि जो बात हमारे भारत को नहीं समझ में आई वो थाईलैंड ने समझ ली दोस्तों। चक्रवर्ती सम्राट अशोक वो महान राजा है, उनके जैसा ना आज तक कोई राजा हुआ है ना कभी इस पृथ्वी पर होगा। अगर हम तुलना करें सिकंदर से तो सिकंदर भी दूसरे नंबर पर आएगा, पहले पर आएंगे तो महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, आज जो संपूर्ण दुनिया में बुद्धिज़्म फैला हुआ है वो सिर्फ एक ही इंसान की देन है, वो मतलब हमारे सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ही बुद्धिज़्म का इतना प्रचार प्रसार किया जिसकी वजह से संपूर्ण दुनिया में आज हम बुद्ध धम्म को जीवित देख पा रहे हैं। भारत में अगर भगवान बुद्ध और बाबा साहब को जोड़ने की जो कड़ी है वो भी सम्राट अशोक की है। भले ही अंग्रेज़ हमारे भारत में हमें लूटने आए थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया भी है, जिसमें से एक है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनके शिलालेख उन्होंने ही पढ़े। अंग्रेज़ों ने ही अशोक के शिलालेख को डिस्क्राइब किया और उन्होंने ही ये बताया कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसा कोई राजा भी होकर गया इस पृथ्वी पर, जिसने अखंड भारत पर राज किया। और उन्हीं के वजह से भगवान बुद्ध का भी पता चला, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद 10 दिन बाद उन्होंने जो कुछ ये हत्या देखी, ये हिंसा देखी, तब उन्होंने ये सब मार्ग छोड़ दिया। और 10 दिन बाद जब उन्होंने अपने हथियार त्यागे, उस दिन को कहा जाता है अशोक विजयादशमी। इसी पर चलते हुए बाबा साहब ने दशहरे के दिन अशोक विजयादशमी को ही बौद्ध धम्म 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि कई वर्षों पहले, कई साल पहले सम्राट अशोक ने भी बुद्ध धम्म इसी दिन को अपनाया था, और उस दिन को अशोक विजयादशमी के नाम से संपूर्ण अखंड भारत में मनाया जाता था। लेकिन फिर बाद में काफ़ी कहानियाँ बीच में आ गई और फिर धीरे धीरे अशोक विजयादशमी से अशोक जो है वो हटा दिया गया और सिर्फ विजयादशमी रह गई दोस्तों। और अब वो विजयादशमी किसी और रीज़न से ही मनाई जाने लगी। लेकिन थाईलैंड ने, देखिए दोस्तों, थाईलैंड ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो है वो भव्य मूर्ति स्थापन की, जो कि हमें करना चाहिए था, भारत के लोगों ने करना चाहिए था। जितने भी बुद्धिस्ट लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के साथ हम बाबा साहब की भी मूर्ति स्थापित करते हैं, वैसे ही महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भी मूर्ति स्थापन करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है, आपको भी सुनकर थोड़ा आप चौंक जाओगे कि अगर बिहार ये राज्य छोड़ दिए तो संपूर्ण भारत में किसी को पता भी नहीं है कि अशोक जयंती कब होती है और ना ही कहीं मनाई जाती है। सिर्फ एक बिहार में ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो है वो जयंती मनाई जाती है। लगाना आपको झटका। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ, वीडियो में दोस्तों बने रहे। दोस्तों हमारे भारत में हर किसी बड़ी शख्सियत की जयंती मनाने का चलन है। पार्टियों से जुड़े नेताओं की जयंती संबंधित पार्टियां अपने अपने हिसाब से मनाती है। देश में कुछ ऐसी हस्तियां भी है जिनकी जयंती सभी राजनीतिक पार्टियां मनाती है। लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती। ये वही सम्राट अशोक है जिनके बारे में हम बचपन से किताबें
पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर देश में सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। सम्राट अशोक के बारे में हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि वह महान थे, इतिहासकारों ने उनके नाम के साथ महान लिखा। ऐसा भारत के इतिहासकारों ने ही नहीं बल्कि उनके लिए महान शब्द दुनिया भर के इतिहासकारों ने लिखा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय ध्वज में भी लगाते हैं। सम्राट अशोक का राज चिन्ह 4 मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और इसी के अंतर्गत सत्यमेव जयते को भी अपनाया गया है। और भी बहुत सारी खूबियां इनके संबंध में है। हम सब जानते हैं कि देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर ही अशोक चक्र दिया जाता है। इनसे पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, जो आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने बड़े भूभाग पर एकत्र छत्र राज किया हो, यानी उन्होंने ही अखंड भारत में राज किया। यह बहुत बड़े गौरव का विषय है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सम्राट अशोक के ही समय में 23 नामी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार जैसे विश्वविद्यालय मुख्य रूप से शामिल थे। ये विश्वविद्यालय इतने प्रख्यात हुए कि इन्हीं में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये वही सम्राट है जिनके शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। इन्हीं सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी। आज यही कल्पना की जाती है कि भारत दोबारा कब सोने की चिड़िया बनेगी। सम्राट अशोक के शासनकाल में बेहतर रोड ढांचे पर भी खूब ध्यान दिया गया। बता दें कि इन्हीं के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने। 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई। मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सागर मतलब हॉस्पिटल खोले गए। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। सम्राट अशोक का जन्म दोस्तों 4 मार्च वर्ष 302 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका राज तिलक 268 ईसा पूर्व और निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बिंदुसार और माताजी का नाम सुभद्राणी था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आज देश में सभी महान व्यक्तियों का जन्मदिन मनाने का चलन है, तो फिर ऐसे में महान सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई जानी चाहिए। वह किसी एक पार्टी के नेता भी नहीं थे बल्कि पूरे भारत के सिरमौर रहे। इस पर आश्चर्य होता है कि अखंड भारत पर राज करने वाले सम्राट अशोक की भारत में जयंती नहीं मनाई जाती है और इनके जन्मदिन पर कोई छुट्टी भी नहीं होती है। इसका असर यह होता है कि लोग इतिहास को भूलने लगते हैं। इसलिए हर किसी को अपने संस्थान में हर साल 4 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए। सम्राट अशोक का जन्मदिन नहीं मनाने जाने से यह साबित होता है कि जिन नागरिकों को यह जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भूला बैठे हैं और जो जानते हैं वो न जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। जबकि ये बात भी लगभग सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और उसे वापस लौटना पड़ा था। इसलिए यह हर किसी का प्रयास होना चाहिए कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को सम्मान व उत्साह के साथ मनाया जाए और इसी के साथ साथ उनकी जो मूर्तियां हैं वो हर बुद्ध विहार में स्थापित की जाए। इस धम्म चक्र परिवर्तन दिवस को हम प्रण लेते हैं दोस्तों। मेरा भी यह उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि इस आने वाले धम्म चक्र परिवर्तन दिन के बाद हर बुद्ध विहार में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की अपने अपने आयपत के हिसाब से आप मूर्तियां स्थापित करें। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और थाईलैंड ने जो सम्राट अशोक की भव्य मूर्ति स्थापित की है वो आपको कैसे लगी इन्फॉर्मेशन वो भी कमेंट में जरूर बताएं। किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर बताएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को अशोक विजयादशमी की और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।